मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन बेअदद कुल्ल ज़र्रतिन मिअत अल्फ अल्फ मर्रतिन व बारिक व सल्लिम। बाबा से बुलंद पढ़े अस्सलातो वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातो वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका व अज़वाजिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। बाद हम्दो सलात इंतहाई इज़्ज़त व एहतराम के लायक उलमाए किराम और काबिले इज़्ज़त व एहतराम जमी सामाईन, आज 10 मुहर्रमुल हराम 1448 हिजरी को हम यहाँ शहजादा गुलगों को बा राकिब दोश रसूल परवरदा आगोश बतूल मुहाफिज अकीदा ख़त्म नबुव्वत व नामूस रिसालत हज़रत सैयदना इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हो की याद में जमा है। इस खूबसूरत और रूहानियत से लबरेज फ़कीदुल मिसाल प्रोग्राम के इनेकाद पर मेज़बान महफिल और आलियान रूपवाल को खिराज तहसीन पेश करता हूँ और दुआ गो हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे और आपको हर दौर के यजीद से छुटकारा और हर दौर की फ़िक्र हुसैनी के साथ रब्त बहाल करने की तौफीक अता फरमाए। बरादर मुकर्रम हज़रत अल्लामा मौलाना ग़ुलाम समदानी साहब ने मुझे हुक्म दिया था, उनके हुक्म की तामील में मैं आपके सामने हाजिर हूँ। मुझसे पहले आपने किबला पीर फैसल अहमद मेहरवी साहब का खूबसूरत कलाम बसूरत नात और वाज़ो नसीहत समात की है और मैंने आपके सामने किताबुल्लाह के 22वें पारा से एक आयत तिलावत की है जिसका खुलासा ये है कि उनकी पाकी को खुदाए पाक करता है बयां, उनकी पाकी को खुदाए पाक करता है बयां। आयत ततहीर से जाहिर है शान अहले बैत। मेरी थोड़ी तबीयत नासाज है, तवज्जो के साथ बात को सुनने की कोशिश करना। इरशाद खुदाबंदी होता है इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। अल्लाह ताला ने ये इरादा फरमाया है कि ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
आपके घर वालों को इस तरह पाक कर दे जिस तरह पाक करने का हक है। यहाँ एक बात ज़हन नशीन कर ले कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर दो घरों को पाक करने का हुक्म दिया। कितने घरों को? दो घरों को। एक घर का नाम है बैतुल्लाह और दूसरे घर का नाम है बैतुर रसूल। एक है काबतुल्लाह और एक है बैत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला ने जब अपने घर की पाकी की बात की तो फरमाया वअहिदना इला इब्राहीमा व इस्माईला अन तहिरा बैतिया लित्ताइफीना वल आकिफीना वर्रुक्का सुजूद। अल्लाह ने इब्राहीम से भी वादा लिया, इस्माइल से भी वादा लिया। क्या वादा लिया? अन तहिरा बैतिया, कि आप दोनों बाप बेटे ने मेरे घर को साफ रखना है। आप दोनों बाप बेटे ने मेरे घर को साफ रखना है। लित्ताइफीन, तवाफ करने वालों के लिए, वल आकिफीन, और एतिकाफ बैठने वालों के लिए, वर्रुक्का, रकू करने वालों के लिए, अस्सुजूद, सजदा करने वालों के लिए। जब उसके अपने घर की बात आई तो उसने ये जिम्मेदारी इब्राहीम और इस्माइल को सौंपी। जब अपने घर की बात आई तो ये जिम्मेदारी इब्राहीम और इस्माइल को सौंपी, लेकिन जब अपने महबूब के घर की बात आई तो ये जिम्मा खुद उठाया। जब उसके अपने घर की बात आई तो ये जिम्मेदारी, कुरान है सूरह बकरा आयत नंबर 125, वअहिदना इला इब्राहीमा व इस्माईला अन तहिरा बैतिया लित्ताइफीना वल आकिफीना वर्रुक्का सुजूद। ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपने मेरे घर को साफ रखना है। अपने घर की जिम्मेदारी खुद उठा सकता था, लेकिन ये शर्फ, ये इज्जत, ये मर्तबा और ये वकार अपने नबियों को दिया कि तुम मेरे घर को साफ रखो। लेकिन जब अपने हबीब के घर की बात आई, जब नामूस रिसालत की बात आई, भाई हुजूर का घर साफ रखना नामूस रिसालत ही है ना। जब मसला नामूस रिसालत का आया, और आसान कर दूं, जब बात तौहीद के घर की पाकी की आई तो ये जिम्मेदारी इब्राहीम और इस्माइल को दी, और जब बारी बैते नामूसे रिसालत की सफाई की आई तो ये जिम्मेदारी खुद उठाई। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अलल बैते व युतहिरकुम तत्हीरा। आप इसको इसी तरह रिकवर करें, बस चलाएं, काम चलता रहे, क्योंकि इतने मेरे अंदर वो हिम्मत नहीं है
बस काम चलाएं, अभी ठीक है। यहाँ पे इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। जब बात तौहीद की आई तो जिम्मेदारी अंबिया को सौंपी, जब बात नामूस रिसालत की आई तो जिम्मेदारी खुद उठाई। वहां का वअहिदना इला इब्राहीमा व इस्माईला अन तहिर बैतिया, और यहाँ फरमाया इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा। और यहाँ नबी के घर की बात आई तो एक बात वाज़े कर दूं, कुछ लोग यहां डंडी मारकर ये कहते हैं कि अहले बैत से मुराद सिर्फ नबी की बीवियां हैं, बाकी कोई नहीं। दूसरे बदमाश डंडी मार के कहते हैं कि नबी के अहले बैत से मुराद सिर्फ हसनैन, खातून जन्नत और मौला अली हैं। लेकिन ये दोनों कुरान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। जब अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा की बात आती है, इसमें नबी की बीवियां भी शामिल हैं, नबी की बेटियां भी शामिल हैं, नबी के नवासे भी शामिल हैं, नबी की नवासियां भी शामिल हैं, नबी के दामाद भी शामिल हैं, नबी के ससुराल भी शामिल हैं, और अल्लाह ने इन सब को पाक फरमाया है। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा। क्यों? उठाइए कुरान, अजीब बात है। सूरह आज़ाब शुरू होती है सारी ज़मीरे मुअन्नस की, तो इसका मतलब है कि मुअन्नस की ज़मीरें इस्तेमाल हो रही हैं, तो फिर हुजूर की अज़वाज की बात हो रही है ना। आगे चलकर जब इस आयत पे पहुंचते हैं इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा, तो यहाँ ज़मीरे मुज़क्कर की, पहले मुअन्नस की ज़मीरें, अचानक यहाँ जो ज़मीरें हैं वो मुज़क्कर की ज़मीरें हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह ने मुअन्नस की ज़मीरें इस्तेमाल फरमाकर पहले हुजूर की घर वालियों को अहले बैत में शामिल करके पाक किया, फिर उसके बाद मुज़क्कर की ज़मीरें लाकर उसमें कुछ मर्द दाखिल फरमाए, और वो मर्द हैं अली, हसनैन। जब ये आयत नाजिल हुई इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा, अब सवाल पैदा होता है कि रिज्स किसे कहते हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन के शागिर्द हैं इमाम ज़ुहरी, वो रिज्स का मानी करते हैं अश्शैउल क़ज़िर, हर ऐबदार चीज को रिज्स कहते हैं। इसी तरह इमाम ज़ैनुल आबिदीन रिज्स का मानी करते हैं अर्रिज्सु इस्मुन लिकुल्लि मुस्तक़ज़िरिन मिन अमलिन वगैरिही, हर कौली और फेली चीज जिससे बुराई ज़ाहिर हो वो रिज्स होता है। लेकिन सैयद महमूद आलूसी बगदादी कहते हैं वल मुरादु बिही हुनामा यउम्मु अला कुल्लि ज़ालिक, फरमाते हैं निस्यानो, उद्वानो, गुनाहो, शिरको, बिदतो, ऐबो, नक्सो, कजी हो, कमजोरी हो, कौली हो, फेली हो, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब के घर के हर फर्द से हर तरह के ऐब को उठा लिया है। अल्लाह ताला ने अपने महबूब के घर से हर तरह के ऐब को उठा लिया है। एक हदीस मेरे पेश नजर है,
एक दिन हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर जलवा फरोज हुए और हुजूर ने अपने घर की बातें बताई। घर इस काबिल होना तो बंदा फख्र करता है, घर में बीवी आयशा जैसी हो, बेटी फातिमा जैसी हो, दोतरे हसनैन जैसे हो, माँ और बाप अब्दुल्ला और आमना हो, दादा अब्दुल मुत्तलिब हो और दामाद अली और उस्मान जैसे हो, तो फिर नबी अपने घर की बात किस तरह करता है? फरमाया इन्नल्लाह खलकल खल्का, अल्लाह ताला ने जब मखलूक को पैदा किया, फजअलनी फी खैरिहिम, तो मुझे बेहतरीन मखलूक में रखा। बोले सुभान अल्लाह, बोले। अल्लाह ने जब मखलूक को पैदा किया तो मुझे बेहतरीन मखलूक में रखा। सुम्मा जालहु करियतैन, जब अल्लाह ने मखलूक को गिरोह में तकसीम किया, फजअलनी फी खैरिहिम फिरकतन, अल्लाह ने मुझे बेहतरीन जमात और गिरोह में रखा। सुम्मा जालहुम कबाइल, अल्लाह ने जब मखलूक को गिरोह में तकसीम किया, फजअलनी फी खैरिहिम कबीलतन, अल्लाह ने मुझे बेहतरीन कबीले में रखा। सुम्मा जअलहुम बुयूतन, फिर अल्लाह ने जब कबीलों को घरों में तकसीम किया, फजअलनी फी खैरिहिम बैतन व फी खैरिहिम नफ्सन, तो अल्लाह ताला ने मुझे बेहतरीन घर में रखा। फी खैरिहिम बैता, मेरा घर तमाम लोगों के घरों से आला है। व खैरिहिम नफ्सा, और मेरी जान तमाम इंसानों से ज्यादा पाकीज़ा है। उसके बाद हुजूर ने पढ़ा इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। यहां एक हदीस मेरे पेशे नजर है। लोग करबला के मुतालिक सिर्फ इतना जानते हैं कि 10 मुहर्रम को एक वाकया हुआ था, आले रसूल को जुल्मन शहीद कर दिया गया और उसके बाद हमने सबीलें लगानी है, लंगर पकाना है और शायद इस तरह हम अहले बैत की रजा हासिल कर लेंगे। मैं ना तो सबील का मुखालिफ हूं, ना लंगर खाने खिलाने का मुखालिफ हूं, लेकिन इमाम हुसैन की रजा इसमें है कि यजीद जिस दौर का भी हो, हुसैनी वो होगा जो हर दौर की यजीद की आंख में आंख डाल के बात करेगा। हुसैनी वो होगा। अपने यजीद को अमीरुल मोमिनीन कहने वाले भी खुद को यजीदी कहलवाना पसंद नहीं करते। यजीद को अमीरुल मोमिनीन कहने वाले बदमाश भी खुद को यजीदी कहलवाना पसंद नहीं करते। और यार आप तो तबान हुसैनी हो, फितरतन हुसैनी हो, मिजाजन हुसैनी हो, ज़हनन हुसैनी हो, कल्बन हुसैनी हो, तो फिर यजीद 61 हिजरी का हो या इस दौर का, अजीब बात है कि मुर्दा यजीद पे लानत और जिंदा यजीद को जफियां। मुर्दा यजीद पे लानत, जिंदा यजीद की गाड़ी के आगे भंगड़े। मुर्दा यजीद पे लानत, जिंदा यजीद के साथ जफियां।
मुर्दा यजीद पे लानत, जिंदा यजीद के साथ दोस्तियां। मुर्दा यजीद पे लानत, जिंदा यजीद के साथ वफादारियां। मुर्दा यजीद के साथ लानत, जिंदा यजीद के साथ वफादारियां। किस कदर सस्ते थे, हर बाजार में बिके, हुजूर का दर छोड़ के बेकार में बिके। किस मुंह से करेंगे मुहर्रम में जिक्र हुसैन, किस मुंह से पिएंगे मुहर्रम में सबीले हुसैन, किस मुंह से खाएंगे मुहर्रम में लंगर हुसैन। जो मौलवी और पीर और गली मोहल्ले के चपड़ासी 25,000 पे बिके। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अनकुमुर रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। कोई गट्टर पे बिका, कोई नाली पे बिका, कोई खंबे पे बिका, कोई मीटर पे बिका, कोई पानी पे बिका, कोई पानी के गिलास पे बिका, कोई चंद टक्कों पे बिका। एक मेरा हुसैन था, या सदियों के बाद मेरे हुसैन का कोई खादिम हुसैन था। मुल्ला भी बड़े नजर आएंगे, पीर भी बड़े नजर आएंगे, खतीब भी बड़े नजर आएंगे, फकीर भी बड़े नजर आएंगे, कलंदर भी बड़े नजर आएंगे, दरवेश भी बड़े नजर आएंगे। लेकिन आज की इस तारीख को, आज भी 10 मुहर्रम को अगर हुसैन के मिशन की खातिर अपने खानदान समेत कोई कुर्बानी दे रहा है तो वो खादिम हुसैन रज़वी का खानदान है। बाकी सारे ड्रामेबाजी है। आज की तारीख में भी अगर करबला में 6 महीने की असगर की कुर्बानी थी तो यहां 6 महीने की नालैन फातिमा की कुर्बानी भी है। अगर अहले बैत की पाक बीबियां गिरफ्तार हुई तो खादम रज़वी के घर की पाक खवातीन भी गिरफ्तार हुई। अगर आले रसूल को करबला में जुल्मन कुचला गया तो सदियों के बाद आले रसूल की फिक्र के लिए फलस्तीन के मुसलमानों की हमदर्दी की गरज से निकलने वालों को मुरीदके में कुचला गया। इसलिए हम कहते हैं मुर्दा यजीद पे लानत भेज तो साथ जिंदा यजीद पे भी लानत भेज। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। अगर 61 हिजरी वाले यजीद पे लानत है तो इस यजीद पे लानत क्यों नहीं? उसने आले रसूल को कुचला तो इसने उम्मत रसूल को कुचला। उसने हुसैन को कुचला तो इसने हुसैनियों को कुचला। उसने सकीना के कानों से बालियां खींची तो इसने नालैन फातिमा के कानों से बालियां खींची। वहां आले रसूल को जुल्मन कत्ल किया गया तो यहां भी उम्मत के बेटों को जुल्मन कत्ल किया गया। लानत हो 61 हिजरी के यजीद पर भी और लानत हो 2026 के यजीद पर भी। हिजरी के यजीद पे लानत बोलो बेशुमार। 61 हिजरी के यजीद पे लानत, 2017 वाले यजीद पर लानत, 2019 वाले यजीद पे लानत, 2021 वाले यजीद पे लानत, 2023 वाले यजीद पे लानत और 2026 वाले यजीद पे लानत और मुरीदके में जुल्म करने वाले यजीदियों पे लानत। हमसे कोई ये तवक्को न रखे कि हम आकर यहां मीठी मीठी सुनाकर चले जाएंगे। हम वो बयान करेंगे जो हक है। मेरे नबी ने अब्दुर्रहमान बिन औफ हदीस के रावी है,
मन इफ्तक़द अश-शम्सा फलयतमस्सक बिल कमर व मन इफ्तक़द अल कमरा फलयतमस्सक बिज़्ज़ुहरा व मन इफ्तक़द अल कमरा फलयतमस्सक बिल फ़रक़दैन फसुइला अन ज़ालिक अना अश-शम्स व अलीयुल कमर व फ़ातिमतुज़ ज़ुहरा वल हसन वल हुसैन फ़ुरक़दान। मेरे नबी ने फरमाया मैं सूरज हूँ, अली चांद है। बोलो सुभान अल्लाह, बोलो। मैं सूरज हूँ, अना शम्स। हुजूर कुरान ने कहा ना सिराजम मुनीरा वश्शम्स वदुखाहा। कुरान ने कहा वल कमरे इज़ा तलाहा। कुरान ने कहा वद्दुखा। यहाँ मेरे नबी ने कहा अना शम्स, मैं सूरज हूँ, व अलीयुल कमर, अली चांद है, व ज़ुहरा तो फातिमा, फातिमा चौथे आसमान का सितारा ना, ज़ुहरा नामी सितारा है। वल हसनो वल हुसैनो फ़रक़दान, हसन और हुसैन फ़रक़दान है। अब ये फ़रक़दान किसे कहते हैं? ये पुरानी उम्र के बंदों से पूछना, ये आपको बताएंगे। जब लोग रात को अरब के सहराओं में सफर करते थे तो दो सितारे सामने रखकर सफर करते थे। उन दो सितारों को कहते थे फ़रक़दान, जिनको कुतुब शुमाली कहते हैं। एक सितारा ज्यादा रोशन होता है, एक सितारा जरा कम रोशन होता है। इन दो सितारों को अरबी में फ़रक़दान कहते हैं। इन दो सितारों के जरिए मुसाफिर मंजिल पर पहुंचते थे। यहां मेरे नबी ने हसन और हुसैन को फ़रक़दान करार देकर बताया है मंजिल तक पहुंचने के लिए क़यामत तक रास्ता या हसन का चुनना होगा या हुसैन का चुनना होगा। या हसन का रास्ता चुनना होगा या हुसैन का रास्ता चुनना होगा। अब आगे मैं इसकी ताबीर पेश करता हूं। सैयदा, तैयबा, ताहिरा, अफीफा, सिद्दीका, आतिका, साजिदा, राकिया, मुतमइन्ना, मुहद्दिसा, महफूजा, खातून जन्नत, सैयदतु निसाइल आलमीन, उम्मु अबीहा, मलका कौनैन, उम्मुल हसनैन, शहजादी दारैन। ये है अहले सुन्नत। शहजादी दारैन, मलका कौनैन, चश्मे रसूल की ठंडक, सैयदा खातून जन्नत सलामुल्लाह ताला अलैहा व रदियल्लाहु ताला अन्हा अपने दोनों बेटों फ़रक़दान को, हसन और हुसैन को रदियल्लाहु ताला अन्हुमा दोनों को लेकर हुजूर की बारगाह में आए और आकर कहा या रसूल अल्लाह तो आडे पुत्रन इन्हां विरसा दो। जो नहीं बोला मुझे अफसोस रहेगा। मुझे इस बात का अफसोस रहेगा कि मैं बीमार होकर भी इस बात का इजहार नहीं कर रहा। क्यों? इसलिए कि मसला मेरे हुसैन की इज्जत और गैरत का है और तू सेहतमंद होकर भी नहीं बोल रहा। तवज्जो, जो बात मैं कहने लगा हूं ये फ़रक़दान है। या रसूल अल्लाह पुत्र तो आडेन इन्हों विरसा दो। मेरे नबी ने विरसा क्या दिया? सुन, विरसा सुनेगा तो फ़रक़दान समझ आएंगे। मेरे नबी ने दोनों को गोद में लिया। एक 4 साल का है, एक 3 साल का है। दोनों को गोद में लेकर चूम कर फरमाया हसन को मैंने अपना जमाल दिया, हुसैन को मैंने अपना जलाल दिया और इन दोनों को अल्लाह तबारक व तआला ने रहमत की कुंजियां अता फरमा दी।
तूने पूछी है इमामत की हकीकत मुझसे, हक तुझे मेरी तरह से बेअसरार करे। है तेरे जमाने का वो इमाम बरहक जो तुझे हाजिर व मौजूद से बेजार करे, मौत के आईने में दिखा के रुखे दोस्त तेरा जीना और भी दुश्वार करे। फितना मिल्लत बैदा है, इमामत उसकी जो मुसलमान को सलाती का परिस्तार करे। इकबाल कहता है उम्मत को लेके हुक्मरानों के दरवाजों पे न जा, उम्मत को लेके या मुस्तफ़ा के दरवाजे पे जा या आले मुस्तफ़ा के दरवाजे पे जा। क्यों? इसलिए कि खीरा न कर सका मुझे जलवा दानिश फिरंग, सुरमा है मेरी आंख का खाके मदीना और नजफ। खीरा न कर सका मुझे जलवा दानिश फिरंग, सुरमा है मेरी आंख का खाके मदीना और नजफ। अगली हदीस सुन, अना शजरा तो मैं दरख्त हूं, व फातिमा तो हमलोहा, फातिमा उस दरख्त की टेनी है, व अली शुन लिकाहुहा, अली उस दरख्त का शगुफा है, वल हसन वल हुसैन समरोहा, हसन और हुसैन उस दरख्त का फल है, वल मुहिब्बूना अहलुल बैत वरकुहा, मेरी अहले बैत से मोहब्बत करने वाले उस दरख्त के पत्ते हैं। फिल जन्नत हक्कन हक्का, मैं भी, अली भी, फातिमा भी, हसनैन भी, हमसे मोहब्बत करने वाले भी, फिल जन्नत हक्कन हक्का, मैं सच कह रहा हूं, मैं सच कह रहा हूं, हम सब जन्नत में इकट्ठे होंगे। ये मेरे नबी ने कहा फिल जन्नत हक्कन हक्का, मैं हक कहता हूं, मैं हक कहता हूं, हम जन्नत में इकट्ठे होंगे। रूपवाल के गैरतमंद लोगों, मैं आपसे मुखातिब होकर अगली बात कहना चाहता हूं। अहले बैत से मोहब्बत का तकाजा क्या है? क्या हम वाकई मुहिब्बे अहले बैत हैं? अगर हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह, और अगर मेरे कौल में भी तजाद है, आपके कौल में भी तजाद है, मेरा फेल भी दुरुस्त नहीं, आपका फेल भी दुरुस्त नहीं, नबी की इज्जत पे हमला हो तो 3 गद्दियों का सजादा नशीन गद्दियां छोड़कर करबला चला जाता है। मुझे कोई ऐसा पीर दिखाओ, हुसैन का जैसा कोई पीर दिखाओ, हुसैन के बराबर का कोई दिखाओ, हुसैन के जमाने में हुसैन जैसा कोई दूसरा दिखाओ। और गद्दी कौन सी है? गद्दी है मदीना शरीफ। इतने बंदे दे 2.5 मुरीद होवन, ओ भी लैंड क्रूजर तो बाहर नहीं लांदा। उधर सजादा नशीन वो है जो उस गद्दी का सजादा नशीन है, जिस गद्दी पर रोजाना 1,40,000 मलाइका दरूद पढ़ने आते हैं। अल्लामा साहब सोना नारा लाया है, लेकिन इन तड़ नाल जवाब नहीं देता। नारा जरा फिर लाओ तुसा। ये गैरतमंदों का मजमा है, ये बाशऊर लोगों का मजमा है, और इनको समझ आएगी हुसैनियत, वरना हम भी समझा समझा के बुढ़े हो गए हैं। कायनात का सबसे बड़ा आस्ताना, सबसे बड़ी गद्दी, सबसे बड़ा सज्जादा, सबसे बड़ा आस्ताना, आस्ताना गुंबद खजरा, मुर्शिद कामिल, हादिये आजम, हादिये बरहक, पीरे बरहक, मुर्शिद बरहक, रसूल सकलैन, खातमुन नबीयीन, इमामुल मुरसलीन,
आस्ताना मस्जिद नबवी शरीफ, पहला आस्ताना। दूसरा आस्ताना वो जो हुसैन के जद्दे अमजद ने तामीर किया था और तामीर करके कहा था, रब्बना वबास फीहिम रसूलम मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिका व युअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिकमा व युज़क्कीहिम। ये जो मांगा था कारी, ये जो मांगा था आलिम, ये जो मांगा था तज़किया और तस्फिया करने वाला, इसने तज़किया किया अबू बकर का, उमर का, उस्मान का, अली का, तला का, जुबैर का, अब्दुर्रहमान का, इब्न समरा का, बिलाल का, सलमान का, मिकदाद का, हसनैन का। अब हल्का रिसालत में जो शागिर्द तैयार हुए सारे अपनी अपनी जगह आला भी हैं, अफसर भी हैं, अकदर भी हैं, अजदर भी हैं, अजहर भी हैं, मजहर भी है, लेकिन हुसैन वो है जिसके मुतालिक मेरे नबी ने सूंघ कर फरमाया, ये मेरे फूल हैं और अहले सुन्नत की आंखों की ठंडक है। हदीस ना हो तो मेरा गरेबान हाजिर, और अगर हदीस हो कि हसनैन आले सुन्नत की आंखों की ठंडक है, तो फिर किसी और को नहीं, जिनकी आंखों की ठंडक है उन्हीं हुसैन के मिशन का वारिस होना चाहिए। हदीस, मैं ये तो नहीं कहता कि टाइम क़यामत तक है, क्योंकि टाइम क़यामत तक सिर्फ शैतान के पास है। मैं ये कहता हूं कि मेरी जिंदगी तक टाइम मौजूद है, हदीस की जिम्मेदारी मेरी है। क़यामत जो बंदा ये कहे कि टाइम क़यामत तक है, क़यामत तक टाइम सिर्फ शैतान के पास है, इंसान के पास कोई नहीं। अब वो शैतान लब किधर रहता है, किस मोहल्ले में रहता है, क्या क्या करता है, क्या क्या बकता है, बात दूर चली जाएगी। पहला सज्जादा, पहला आस्ताना मदीना और गुंबद खजरा, दूसरा आस्ताना मक्का मुकरमा, तीसरा आस्ताना कूफा मुआज़मा। जिसके बाप की मोहर से क़यामत तक वली बने। मुजद्दिद अल-फिसानी ने मकतूबात में लिखा कि सिर्फ इस उम्मत के नहीं, पिछली उम्मतों के वली भी अली की रूहानी तवज्जो से बनते थे। जिसके बाप की तवज्जो से हर नबी की उम्मत में वली बनते हो, और क़यामत तक जिसकी तवज्जो से वली बनते हो, जिसके बाप की तवज्जो किसी पे पड़ जाए तो उसे मकाम विलायत और मकाम कलंदरियत पे फैज कर दे, उस अली की निगाह अपने हुसैन पे कितनी होगी। है सोचने की बात, इसे बार बार सोच। अल्लाह को पा, मर्दी मोमिन पे भरोसा, इब्लीस को यूरोप की मशीनों का सहारा। दीन हाथ से दे के अगर आजाद व मिल्लत है ऐसी तिजारत में मुसलमान का खसारा। दीन हाथ से दे के अगर आजाद व मिल्लत, कुरान दे दिया, सुन्नत दे दी, कुफर की दरयूजा करी कर ली, इस्लाम के दुश्मनों के पीछे लग गए, इस्लाम खत्म नबुव्वत के डाकुओं के साथ खड़े हो गए, नामूस रिसालत के गद्दारों के साथ खड़े हो गए, यहूदो नसारा के कुत्ते नहलाने वालों की गाड़ियों के आगे नाचना शुरू हो गए। यही काम तो यजीद में थे। मेरे इमाम ने कहा, कुत्ते लड़ाता है, बंदर लड़ाता है, लड़कों को सोने की टोपियां पहनाता है, लड़कियां नचाता है, घर में कनीजें नचाता है, अरे घर के अंदर बंदर रखता है, घर के अंदर तमाशबीनी करवाता है, शराब पीता है। ये रियासत का हाकिम नहीं हो सकता। हुसैन ने क़यामत तक
अकीदा दिया कि हमें मसनद रसूल पर यजीद जैसा सिद्दीक नहीं चाहिए, अबू बकर जैसा सिद्दीक चाहिए। यजीद कुत्ते लड़ाए, हुसैन को काबिल कबूल नहीं। 1450 साल के बाद आज कोई यजीदी ये काम करे तो हुसैनियों को ये काबिल कबूल नहीं। मैं दलील देता हूं, यजीद अगर तमाशबीनियां करे, कौम की बच्चियां नचाए, तो हमें हुसैन को यजीद कबूल नहीं। 1450 साल के बाद हम हुसैनियों को भी ऐसा यजीद कबूल नहीं। अगर यजीद कौमी खजाने पे डाका मारे तो हुसैन को वो यजीद काबिल कबूल नहीं। तो आज अगर कोई कौमी खजाने पे डाका मारे तो वो यजीद हम हुसैनियों को कबूल नहीं। अगर वो यजीद खत्म नबुव्वत पे डाका मारे तो हुसैन को वो यजीद कबूल नहीं। और ये यजीद अगर खत्म नबुव्वत और नामूस रिसालत पे डाका मारे तो आज के हुसैनियों को ये यजीद भी काबिल कबूल नहीं। हमारी न उससे बनी है न इनसे बनेगी। हम कल भी हुसैन के साथ थे, आज भी फिक्र हुसैन के साथ है। नारा ला लो, मैं पानी पी लूं। करबला का शाह हुसैन। अब ये तवज्जो चाहूंगा जनाब, ये इमाम अली मकाम इमाम हुसैन ने हजरत करबला में पहुंच के खुतबा दिया। उस खुतबे के मैं चंद अल्फाज पढ़ता हूं। हुजूर, आप करबला क्यों आए हो? करबला आने का सबब क्या है? करबला आने के मकासद क्या है? इमाम अली मकाम ने मकासद बयान किए। इन हाउलाए कद लज़िमू ताअत शैतान व तरकू ताअत रहमान व अत्तलुल खुदूद वस्तासरू बिल फई व हल्लू खराम अल्लाह व खर्रमू खलालहू। मैं करबला इसलिए आया हूं, इन हाउलाए कद लज़िमू ताअत शैतान, तुम्हारे हुक्मरानों ने शैतान की इताअत शुरू कर दी। हजरत काबिल गौर बात है, 500 नान लगवा लिया, हलीम की देग पकवा ली, चावल पकवा लिए, सबील लगा ली, हुसैन राजी हो जाएगा? नहीं, हुसैन तब राजी होगा जब हुसैन के नाना के निजाम के दुश्मनों के खिलाफ तू और मैं खड़े होंगे। ये इमाम हुसैन का खुतबा, इन हाउलाए कद लज़िमू ताअत शैतान, मैं करबला इसलिए आया कि तुम्हारे हुक्मरानों ने शैतान की इताअत शुरू कर दी। व तरकू ताअत रहमान, इन्होंने रहमान की इताअत को तरक कर दिया। व अज़हरुल फसाद, इन्होंने जमीन में फसाद बपा कर दिया। व अत्तलुल हुदूद, इन्होंने अल्लाह की हदों को मुअत्तल कर दिया। वस्तासरू बिल फई, इन्होंने कौमी खजाना लूट लिया। व खल्लू खराम अल्लाह, इन्होंने अल्लाह के हलालों को हराम कर दिया। व खर्रमू खलालहू, इन्होंने अल्लाह के हराम को हलाल कर दिया। मैं करबला में इसलिए आया हूं, अत्ताइबूनल आबिदूनल खामिदूनल साइखूनल राकिऊना अस्साजिदूनल आमिरूना बिल मारूफ वन्नाहूना अनिल मुनकर वल खाफिजूना लिहुदूदिल्लाह वबश्शिरिल मोमिनीन। हम तौबा करने वाले, हम रकू करने वाले,
हम सजदा करने वाले, हम सफ़र करने वाले, हम नमाजें पढ़ने वाले, हम अमर बिल मारूफ करने वाले, हम नही अनिल मुनकर करने वाले, हम कौन है? अल खाफिजून अल खुदूदिल्लाह, अल्लाह की हदों की हिफाजत करने वाले। मेरे इमाम ने मकसद वाजे किया। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दुनिया से गए सिर्फ 50 साल हुए थे। कितने? 50 साल। 50 सालों में हुक्मरान शैतान के नुमाइंदे बन गए। 50 सालों के अंदर हुक्मरानों ने अल्लाह की हदों को पैमाल कर दिया। 50 सालों के अंदर हुक्मरान यजीद जैसा कौमी खजाना लूटने लगा। 50 सालों के अंदर यजीद जैसे हुक्मरान के दौर में माँ बहन बीवी बेटी का तसव्वुर खत्म हो गया। यजीद जैसे हुक्मरान के दौर में काबतुल्लाह पे हमला किया गया। यजीद जैसे हुक्मरान के दौर में रोज़ा रसूल पे हमला किया गया। यजीद जैसे हुक्मरान के दौर में 700 नबी के सहाबा को शहीद किया गया। यजीद जैसे हुक्मरान के दौर में करबला जैसा सानिया इर्तिहाल पेश आया। यजीद जैसे हुक्मरान के दौर में जुल्म सितम और अवाम के बुनियादी हकूक पैमाल किए गए। अगर नबी पाक के विसाल के 50 साल बाद यजीद जैसे गलीज हुक्मरान का ये किरदार है तो मुझे बताओ 1500 साल के बाद जो यजीदी है, अब कीजिए फैसला कि कौम ने हुसैन के साथ खड़ा होना है या यजीद के साथ। आवाज मुझे आनी चाहिए। जिस बंदे ने बैर भी जाके यजीद के साथ खड़ा होना है और यहां उसके दिल में ये ख्याल हो कि शायद मैं मस्जिद में ये बात कहूंगा तो ये झूठ बन जाएगा। जब तेरा अंदर ही ठीक नहीं तो मस्जिद हो या बाहर हो, बात सीधी होनी चाहिए। हमें हुसैनी होना चाहिए या यजीदी होना चाहिए? हमें फिक्र हुसैनी इख्तियार करनी चाहिए या फिक्र यजीदी इख्तियार करनी चाहिए? आइए फिर कुरान का एक और वर्क देखते हैं। मसला नामूस रिसालत आपको समझाता हूं। कुरान का वर्क देखने से पहले हदीस का वर्क देखते हैं। किताब का नाम है अल-मुअजम-उस-सगीर। हदीस क्या है? हदीस के रावी हैं हजरत मिस्वर बिन मखरमा रदी अल्लाह ताला अन्हु। इमाम हसन मुज्तबा का बेटा है, इमाम हसन मुसन्ना। आपको बंदे इमाम हुसैन की औलाद बताएंगे लेकिन इमाम हसन की औलाद नहीं बताएंगे। अच्छा, बंदे बड़े चक्री हैं। बंदे कहते हैं करबला से सिर्फ एक मर्द वापस आया था, इमाम ज़ैनुल आबिदीन। तो फिर ये हसनी सैयद कहां से आए हैं? हजरत अगर करबला से सिर्फ इमाम ज़ैनुल आबिदीन रदी अल्लाह ताला अन्हु अकेले तशरीफ लाए हैं तो उनकी औलाद तो हो गई हुसैनी सैयद। फिर ये हसनी सैयद कहां से आए हैं? गौसे आजम हसनी सैयद, दाता साहब हसनी सैयद, अब्दुल्ला शाह गाजी हसनी सैयद, पीर मेहर अली शाह हसनी सैयद। तो फिर ये हसनी सैयद कहां से आए हैं? सोचो, दिमाग से काम लिया करो। इमाम हसन की औलाद का नाम नहीं लिया जाता। इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम मोहम्मद बाकिर, इमाम जाफर अस-सादिक,
इमाम अली रजा, इमाम मूसा काजिम, इमाम अली नकी, इमाम मोहम्मद तकी, इमाम मोहम्मद अस्करी, इमाम मोहम्मद मादी, ये तो हुसैनी हो गए। इनका नाम लिया जाता है, इमाम हसन की औलाद का नाम क्यों नहीं लिया जाता? मैं बताता हूं, इसलिए नहीं लिया जाता कि बुग़्ज़ मुआविया है। ये बुग़्ज़ मुआविया है। बुग़्ज़ मुआविया की वजह से नाम इमाम हसन की औलाद का नहीं लेते। क्यों? इसलिए कि इमाम हसन ने अपनी हजारों मुरब्बा किलोमीटर पर फैली हुई हुकूमत यूं प्लेट में रख के हजरत अमीर मुआविया के हवाले करके क़यामत तक बताया है, हुकूमतें जरूरी नहीं होती, मुसलमान और उम्मत का इत्तेहाद जरूरी होता है। इसलिए इमाम हसन की औलाद का नाम नहीं लेते। बड़े बने फिरते हैं मुहिब्बे अहले बैत। हदीस पढ़ने लगा हूं, हजरत मिस्वर वाली हदीस बाद में पढ़ता हूं, पहले एक और हदीस सुनो। मम माता अला हुब्बे आले मोहम्मद माता शहीदा, जो अहले बैत की मोहब्बत लेके मरा वो शहीद होके मरा। अला व मम माता अला हुब्बे आले मोहम्मद माता ताइबा, जो अहले बैत की मोहब्बत लेके मरा उसे अल्लाह ने मरने से पहले तौबा की तौफीक दी। अला व मम माता अला हुब्बे आले मोहम्मद माता मुस्तकमिल ईमान, जो अहले बैत की मोहब्बत लेके मरा उसका ईमान मुकम्मल हुआ तो मरा। अला व मम माता अला बुग़्ज़ आले मोहम्मद माता काफिरा, माता मुनाफिका, जो अहले बैत का बुग़्ज़ लेके मरा वो काफिर होके मरा, वो मुनाफिक होके मरा। अब हदीस लंबी है, आखिरी अल्फाज क्या है? अला व मम माता अला हुब्बे आले मोहम्मद माता अला सुन्नत वल जमा, जो अहले बैत की मोहब्बत लेके मरा वो अहले सुन्नत व जमात होके मरा। और जिम्मेदार हूं, इस बात का भी जिम्मेदार हूं, करबला में इमाम हुसैन ने खुतबा दिया, आखिरी खुतबे के अल्फाज ये थे, जानते हो मैं कौन हूं? मैं तुम्हारे नाना का नवासा हूं, तुम्हारे नबी का नवासा हूं, मैं खातून जन्नत का बेटा हूं, मेरा बाप अली है, मेरा चचा अकील और जाफिर है, मेरा भाई शुहदा सैयदुश शुहदा हसन मुज्तबा है, और मैं हुसैन अहले सुन्नत की आंखों की ठंडक हूं। अगर खुतबे हुसैनी में ये अल्फाज मौजूद ना हो तो टाइम क़यामत तक नहीं, टाइम मेरी जिंदगी तक है। टाइम मेरी जिंदगी तक है। ये अल्फाज अगर इमाम हुसैन के ना हो कि मैं अहले सुन्नत की आंखों की ठंडक हूं। अब सुनो, जब ये खुतबा दिया बात याद आ गई, हदीस पढ़ना चाहता हूं, बात और याद आ जाती है। सुनो, मेरा आखिरी मरहला है, मैं गुफ्तगू समेट रहा हूं। जब इमाम ने आखिरी खुतबा दिया, जब आखिरी खुतबा दिया, यजीदी फौज का एक ब्रिगेडियर लेवल का अफसर था, नाम था उसका हुर बिन यजीद, कबीला था उसका कबीला अर्रियाह, रहने वाला था ये कूफा का, ब्रिगेडियर लेवल का अफसर। सारी जिंदगी यजीद की फौज में नौकरी की, सारी जिंदगी वर्दी यजीद की फौज वाली पहनी, सारी जिंदगी तनख्वाह यजीद से ली, सारी जिंदगी लड़ा यजीद की तरफ से, आले रसूल के मुकाबले में आया यजीद की तरफ से। 2 मुहर्रम को इमाम हुसैन का घेराव किया यजीद की तरफ से, करबला तक आले रसूल को ले गया घेर कर यजीद की तरफ से। लेकिन आखिरी वक्त बात दिल पे लगी, हुसैन के पास आकर कहने लगा कोई बख्शिश का चारा है? आपने फरमाया बड़ा चारा है, तू आ तो सही। कहा मैं तौबा करता हूं। हुसैन पाक ने तौबा करवाई, शहीद हुआ। मरने से पहले उसने तौबा की। पहले सिर्फ हुर था,
अब हजरत हुर बन गया। मैं कहना ये चाहता हूं कि हुर ने न तनख्वाह वापस की, न वर्दी बदली, न यजीद वाले हथियार वापस किए। मरने से पहले सिर्फ लीडर बदला था। मरने से पहले सिर्फ लीडर बदला था। और बात सुनो, असला यजीद का, तनख्वाह यजीद की, फौज यजीद की, लड़ा उधर से। मरने से पहले हुसैन के काफिले में आ गया। वही यजीदी चीजें हुसैन के हक में इस्तेमाल की। अल्लाह ने फरमाया, सुन, लीडर तूने अच्छा चुना है। और इस पर मैं कुरान से दलील देता हूं। हो सकता है ना तुम कहो ये तो तारीखी बात है, मैं कुरान से दलील देता हूं। 6 लाख बंदा लेकर मूसा अलैहिस्सलाम चले और 6 लाख की फौज लेकर फिरौन भी चला। मूसा अलैहिस्सलाम के साथ चलने वाले सारे हाजी नहीं थे। सारे हाजी नहीं थे, उनमें बड़ी बड़ी चबड़े मौजूद थी। जिन चबड़ों ने आगे चल के कहा था, हमें भी कोई ऐसा बछड़ा बना दो जिसकी हम पूजा करें। लेकिन ऐसी चबड़े भी किनारे लग गई। क्यों? लीडर मूसा जैसा था और 6 लाख फौज गरक हो गई क्योंकि लीडर फिरौन जैसा था। तो लीडर फिरौन जैसा हो तो बड़े बड़े डूब जाते हैं, और लीडर मूसा जैसा हो तो बड़े बड़े किनारे लग जाते हैं। हुर भी किनारे लगा और क़यामत तक अकीदा मिल गया, क़यामत तक नजरिया मिल गया। लीडर या हुसैन होना चाहिए या हुसैनी होना चाहिए। इमाम हसन मुसन्ना, ये दामाद है इमाम हुसैन के। कभी नहीं बताया गया अहले बैत का नाम निहाद मुहिब। ये हजरत सुगरा के शौहर है जो इमाम हुसैन की शहजादी है। हजरत सुगरा सलामुल्लाह ताला अलैहा, ये इमाम हसन के बेटे हैं। इमाम हुसैन के भतीजे भी हैं, दामाद भी हैं। इन्होंने दूसरी शादी करने का इरादा किया। मौजमुल कबीर में हदीस मौजूद है। शादी किसके घर करना चाहते हैं? सहाबी रसूल मिस्वर बिन मखरमा के घर। पैगाम भेजा शादी का, कासिद ने पैगाम दिया, हजरत मिस्वर ने आगे से जवाब दिया, तू वापस जा और इमाम साहब से कह दे शाम को गुलाम खुद खिदमत में हाजिर होगा। सुभान अल्लाह की आवाज ऊंची आए। शाम को हजरत मिस्वर तशरीफ ले गए। सलाम दुआ के बाद गुफ्तगू शुरू हुई। हजरत मिस्वर और हजरत इमाम हसन मुसन्ना के दरमियान गुफ्तगू क्या हुई? हजरत मिस्वर कहते हैं, मा मिन सबबिन, तुम्हारे सबब जैसा सबब कोई नहीं, वला नसबिन, तुम्हारे नसब जैसा नसब कोई नहीं, वला सेहरिन, तुम्हारे ससुराल जैसा ससुराल कोई नहीं, अखब्बा इलैया मिन नस्बिकुम व सेहरिकुम, तुम वो लोग हो जिनकी निस्बत और जिनका नसब सबसे ज्यादा आला पाकीज़ा है। मैंने नबी पाक से सुना, फातिमा तो शजना तुम मिन्नी, फातिमा जन्नत की खिड़ी हुई कली है। और फिर फरमाया यबसुतुनी मा यबसुतुआ, जिसने फातिमा को खुश रखा उसने मुझे खुश रखा। वह यकबिदुनी मा यकबिदुहा, जिसने फातिमा को नाराज किया उसने मुझे नाराज किया। किबला, आपके घर में फातिमा की पोती, आपकी घरवाली फातिमा की पोती है। मैं फातिमा की पोती पर
अपनी बेटी का रिश्ता देकर न बतूल को नाराज करना चाहता हूं, न रसूल को नाराज करना चाहता। समझ आया नामूस रिसालत, समझ आई हुसैनियत। अहले बैत के साथ यूं जुड़ना है। और आज के बाद कोई यजीद तुम्हारे दरवाजे पे आए तो उससे सवाल ये जरूर करना, कलमा हुसैन के नाने का पड़ा है, तेरा फुला फुला अमल यजीदी है, दफा हो जा, हमारे दरवाजे पर आने की जरूरत नहीं, इसलिए कि हमने कलमा सिर्फ हुसैन के नाने का पड़ा है। मैं यकम मुहर्रम से लेके आज 10 मुहर्रम तक 25वां खताब कर रहा हूं। 25वें खताब तक मैं यही कह के आ रहा हूं कि हर यजीद पे लानत भेजनी है, हर दौर के हुसैन के साथ खड़ा होना है। मुझे हुसैन के मिशन पर इस सदी में ना कोई सियासतदान खड़ा नजर आया, ना कोई मुल्ला खड़ा नजर आया, ना कोई पीर खड़ा नजर आया। हुसैन के नजरिए पे खड़ा नजर आया तो या खादिम हुसैन खड़ा नजर आया या साद हुसैन खड़ा नजर आया। रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या 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 रसूल अल्लाह। मर जाएंगे, जालिम की हमायत न करेंगे, अहरार कभी तर्क रवायत नहीं करेंगे। गोलियां, तुम्हारी गोलियां कश्मीरियों को लगे फिर भी हम तुम्हारी हिमायत नहीं कर सकते। तुम्हारी गोलियां मॉडल टाउन मिनहाजुल कुरान में बेगुनाहों को लगे फिर भी तुम्हारी हिमायत नहीं कर सकते। तुम्हारी गोलियां फैजाबाद में चले, मुरीदके में चले, मस्जिद रहमतुल लिल आलमीन में चले, ऐबटाबाद में चले, हम किसी गोली की हिमायत नहीं कर सकते। हम हुसैनी हैं और हुसैन इसलिए मैदान में गए थे कि हर इंसान को उसका बुनियादी हक मिलना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला हमें इमाम हुसैन के मिशन के साथ कामिल रब्त और इर्तिबात नसीब फरमाए। आपका बहुत शुक्रिया, आपने बहुत मेहनत की, मेरी खातिर बहुत अच्छा साउंड ऑपरेट किया। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत अंदाज के साथ फ़िक्र हुसैन और मिशन हुसैन पे हमें हमारे सामने खिताब फरमा रहे थे, हमारी इस्लाह और तरबियत फरमा रहे थे हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती फ़तेह मोहम्मद अलवी साहब। अल्लाह ताला आपका साया हमारे सरों पे तादेर कायम और दायम फरमाए। शुरू से लेकर आखिर तक सारा खिताब अपने दिल की तख्तियों पे लिखने की तौफीक अता फरमाए। जो हज़रात जहाँ जहाँ से आज की इस खूबसूरत तकरीब के अंदर तशरीफ़ लाए, मैं बारी ताला की बारगाह में सब के लिए दुआ गो हूँ कि मालिक कायनात एक एक कदम के बदले में आप सबको ढेरों ढेरों जज़ाएं अता फरमाए। जिस दोस्त अहबाब ने मेरे सामने मौजूद हैं वो चेहरे, जिन्होंने मेहनत की, जिन्होंने कोशिश की कि आज ये महफ़िल रंग लाई, आज ये महफ़िल यहाँ पे अपनी पूरी आबोताब के साथ यहाँ पे आप अहबाब मौजूद हैं, जिस अंदाज के साथ हिस्सा शामिल किया, बारी ताला सब के वालिदैन की बख्शिश और मग़फ़िरत फरमाए। बारी ताला सब की तरफ से ये हदिया, सब की तरफ से ये कोशिश अपनी बारगाह लम यज़ल में शर्फ़ कबूलियत अता फ़रमाए। हमारी यहाँ पे असर की नमाज का वक़्त 5:45 है, 4 मिनट रहते हैं। अभी आज़ान होगी, आज़ान के बाद इंशाअल्लाह नमाज़ पढ़ेंगे बाजमात, और नमाज के बाद इज्तिमाई दुआ नमाज पढ़ के होगी, और उसके बाद आपके लिए लंगर का एहतिमाम है। जिन्होंने वज़ू करना है वज़ू कर लें, बाकी दोस्त अहबाब सफ़ों में हो जाएं। बिल्कुल 3-4 मिनट के बाद जमात खड़ी होने लगी, सफ़ों में हो जाएं।